जब जीएसटी को देश में लागू किया गया तब राज्य सरकार को ये डर था कि कहीं उनका राजस्व घाटा ना हो जाए। मतलब जो कलेक्शन जीएसटी से पहले उनको मिला करती थी टैक्सेस के थ्रू, कहीं वो कम ना हो जाए। इस घाटे को दूर करने के लिए या इसकी भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने कंपनसेशन सेस बनाया। कंपनसेशन सेस भी एक तरह का टैक्स ही है, बेसिकली एडिशनल चार्ज जो आप गुड्स को खरीदते वक्त पे करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई एसयूवी गाड़ी खरीदते थे जो कि 1500 सीसी से ज़्यादा है, 4 मीटर से लंबी है और जिसका कि ग्राउंड क्लियरेंस 1700 mm से कम है, तब उस पे 28% का जीएसटी प्लस 22% का कंपनसेशन सेस लगता था। मीन्स टोटल 50% का आप टैक्स देते थे। करेंटली जो अभी चेंजेस आए हैं इस रिफॉर्म के तहत ओवरऑल अब सिर्फ 40% का आपको जीएसटी देना है और कंपनसेशन सेस को हटा दिया गया है। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी की कार खरीदने में आप पहले 43% टैक्स से लेकर 50% तक का टैक्स दिया करते थे, बट अब वो सब ओवरऑल सब्ज्यूम होकर सिर्फ 40% रह गया है। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कंपनसेशन सेस हटा दिया गया है तो राजस्व का घाटा अब कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इस पे केंद्र सरकार का ये कहना है कि क्योंकि ये फैसला जो है वो केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर लिया है, सो इसमें दोनों की ही सहमति है कि कंपनसेशन सेस को हटाकर ओवरऑल 40% का जीएसटी कलेक्शन किया जाए। धन्यवाद।